नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई हुई तो हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा कलंक मतलब आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनका डाटा डिजिटल फॉर्म में नहीं मतलब रीडेबल फॉर्म में दिया गया है, जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सका। आखिर क्या है यह पूरा मसला, यहाँ पर किसकी गलती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 7 अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रूफ दिया है, सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अब एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ है पहले वो समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो 1 लाख फर्जी वोट है ये 5 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोट्स का, जिसमें इनका कहना था कि एक ही इंसान ने मल्टीपल जगहों पर अपना वोट दिया था। दूसरा है फेक इनवैलिड एड्रेस, तीसरा है बग वोटर इन सिंगल एड्रेस और चौथा है इनवैलिड फोटो और पांचवा है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। अब किसी भी पार्टी के पास 41 डेज का टाइम था किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए, यानी कि यह सारा डेटा राहुल गांधी के पास था। और 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्ट्रिक रोल्स को पब्लिश कर दिया था, यानी कि यह कहना कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डाटा नहीं दिया और उनको आरटीआई के थ्रू निकालना पड़ा। ये बात बिल्कुल फर्जी लगती है और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने आकर ऑफिशियली बोल दिया है। इलेक्शन अनाउंस हुए थे 16 मार्च सन 2024 को, यानी कि कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 और 15 मार्च 2024 तक पूरा समय था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास पूरे 139 डेज थे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ही नहीं। तो यह क्लेम करना कि इलेक्शन कमीशन ने उनका डाटा दिया नहीं, यह बिल्कुल बकवास है। इनके पास यह डाटा इलेक्शन कमीशन के पब्लिश करने से पहले ही मौजूद था। तो क्या राहुल गांधी ने किसी भी टीम मेंबर ने दिनों से कोई भी अपना फ्रॉड नोटिस नहीं किया? देखिए, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है बोथ लेवल एजेंसीज को रियलिटी पता थी और राहुल गांधी जो है वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइम पर ईसीआई ने जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थे उनको स्टोर करने का टाइम भी चेंज कर दिया था, यानी कि 42 डेज में अगर कोई वोटर पब्लिश नहीं किया गया तो यह 42 डेज वाला फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। यह बात पक्की है, लेकिन ये राहुल गांधी जानबूझकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने पूरी बात बता देते तो लोग अच्छे से समझ जाते कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये बात सच है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसके 5 तरीके हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस एंगल पर ये क्लेम कर रहे हैं 11,000 40,000, इसमें एक बहुत बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। मेरा एक ही सजेशन है दोनों लोग के लिए, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। का चैलेंज एक्सेप्ट करके ओथ पर साइन कर देना चाहिए। आपके पास तो पूरा डाटा मौजूद है, आपने एनालिसिस कर रखी है, फिर भी किस बात का डर है? उसके बाद देखना पूरी जनता आपके साइड हो जाएगी। और दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा, अपने ऊपर इतना ही ट्रस्ट है और आपके इंटीग्रिटी पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो एक इंटीग्रिटी निकालकर पॉइंट बाय पॉइंट सभी क्लेम के आंसर दे दो और अपनी इंटीग्रिटी बचा लो। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरी सलाह मान ली तो इस प्रॉब्लम को एंड पर पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे इशू आते जाते रहते हैं, यह भी उन्हीं की तरह 15 दिन बाद जाकर खत्म हो जाएगा और लोग इस बात को भूल जाएंगे। अब इस बात पर कितना यकीन किया जाए वो तो पता ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। This morning I got up at night. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मानो ना मानो, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। जरा मुझे बताना भाई, 6-7 साल की उम्र में कोई युवा कैसे एक युवा 6-7 साल का युवा शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। वाह, इनके बोलने में ही मिस्टेक हो जाती है। जब इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं तो आप कितने प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है? ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाई इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी लोकसभा में अंदर एंट्री करते हैं तो नारे लगते हैं वोट चोर गद्दी चोर। राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक आदमी 3 राज्यों का वोटर है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इंडिया टीवी के मुताबिक उसी ईपीआईसी नंबर के द्वारा रिसर्च किया गया और नतीजा बड़ा शॉकिंग था। आदित्य श्रीवास्तव सिर्फ कर्नाटका का वोटर था, यूपी और महाराष्ट्र में तो कहीं उनका नाम नहीं था। यानी कि राहुल गांधी गलत थे।
दरअसल दोस्तों ऐसी गलतियां गलती से नहीं होती बल्कि जानबूझकर करी जाती है। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो आप करते हैं उसे सोच समझ कर किया कीजिए और जो आप बोलते हैं उसे भी सोच समझ कर बोला कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।